अच्छा। आज हम स्टार्ट करेंगे यूरोप कॉन्टिनेंट। इसकी पहली 5 कंट्रीज को हम देखेंगे। यहाँ पे है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क। ये 5 कंट्रीज हैं। इन 5 कंट्रीज को एक नाम दिया गया है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज या नॉर्डिक कंट्रीज, यानी कि नॉर्डिक कंट्रीज। इन 5 कंट्रीज को नॉर्डिक कंट्रीज कहते हैं। सबसे पहले इन 5 कंट्रीज को आज हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, ये 5 कंट्रीज हैं जिनको हम कवर करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। नॉर्वे को अगर आप देखें तो नॉर्वे का कैपिटल है ओस्लो, स्वीडन का कैपिटल स्टॉकहोम है, फिनलैंड का कैपिटल हेलसिंकी है, आइसलैंड का कैपिटल रिकजाविक है, डेनमार्क का कैपिटल कोपनहेगन है। स्टार्ट करते हैं नॉर्वे से। पहली कंट्री है हमारे पास, मैप पे आप देख रहे हैं उसी तरह से ही ये तरतीब है। ओल्ड नेम क्रिस्टियानिया कहते हैं नॉर्वे का पुराना नाम, इसका कैपिटल का। अच्छा, इसको लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है। ये है नॉर्वे। नॉर्वे के जब इस तरफ समंदर आता, जब यहाँ पे सूरज आएगा तो आप कहेंगे कि मिड नाइट सन। इसको मिड नाइट सन कहते हैं, लैंड ऑफ मिड नाइट सन। इसका अदर नेम है मिड नाइट सन। इसका कैपिटल ओस्लो है। इसका कैपिटल है ओस्लो। करेंसी है नॉर्वेजियन क्रोन। इसकी पार्लियामेंट को हम स्टोर्टिंग कहते हैं। यहाँ पे एक एयरपोर्ट है, ओस्लो एयरपोर्ट, और यहाँ पे एक सी पोर्ट भी है जिसको हैमरफेस्ट कहते हैं। हैमरफेस्ट। और यहाँ पे एक प्राइज़ दिया जाता है, नोबेल पीस प्राइज़। याद रखें कि एक है नॉर्वे कंट्री, एक है स्वीडन। एक प्राइज़ है नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ 1901 में स्टार्ट हुआ था। ये स्वीडन का एक साइंटिस्ट था, अल्फ्रेड नोबेल। उसके मरने के बाद ये प्राइज़ स्टार्ट हुआ था। और ये पहले जो दिया जाता था ये 5 कैटेगरीज में दिया जाता था। उसके बाद 1968 में एक और कैटेगरी इसमें ऐड हुई जिसको इकोनॉमिक्स की कैटेगरी कहा जाता है। 1968 में शामिल हुई और 1969 में इकोनॉमिक्स का प्राइज़ दिया गया। नॉर्वे कहती है नहीं, मुझे बाकी के 5 6 जो 5 प्राइज़ हैं वो नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ एक ही प्राइज़ चाहिए, और वो कौन सा प्राइज़ है? वो पीस प्राइज़ है। तो नॉर्वे में जो प्राइज़ दिया जाता है वो नोबल पीस प्राइज़ दिया जाता है। और बाकी के 5 प्राइज़ स्वीडन में दिए जाते हैं, और जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसन और लिटरेचर, इकोनॉमिक्स। ये जितने 5 प्राइज़ हैं ये स्वीडन में दिए जाते हैं, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल का ताल्लुक भी यहीं से था। एक बंदा है, एक साइंटिस्ट है, अल्फ्रेड नोबेल। इस बंदे इसकी डेथ हुई थी 10 दिसंबर 1896 को। इसने कहा था कि जब मेरी वफात हो जाएगी तो मेरी जायदाद उन कंट्रीज में, उन इंस्टीट्यूट में उन बंदों को दी जाए जो जो अच्छा काम करते हैं मुल्क के लिए या किसी भी चीज़ में अच्छा करते हैं। तो नोबेल प्राइज स्टार्ट हुआ इसके नाम से। लेकिन आपने याद रखना है, अल्फ्रेड नोबेल ने एक चीज़ इन्वेंट भी की थी, पेपर में पूछा जाता है। इसने इन्वेंट की थी डायनामाइट। डायनामाइट, ये जो अल्फ्रेड नोबेल है ये स्वीडन का है, स्वीडिश साइंटिस्ट है। स्वीडिश साइंटिस्ट, स्वीडिश लिख लें। इसने इन्वेंट की थी डायनामाइट, याद रखिएगा। जो नोबेल प्राइज़ है वो 1901 में स्टार्ट हुआ था, नोबेल प्राइज़। और नोबेल जो प्राइज़ है 1901 में स्टार्ट हुआ था। इसकी 5 कैटेगरीज थी। एक कैटेगरी 1968 में जाके ऐड हुई है। 1968 में एक कैटेगरी ऐड हुई है जिसको कहते हैं इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स का जो प्राइस है ये 1969 के अंदर पहला प्राइज दिया गया है, फर्स्ट इकोनॉमिक्स प्राइज। तो ये कुछ कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है। दोबारा बात करते हैं। नॉर्वे कहती है मुझे नहीं, मुझे सिर्फ नोबेल पीस प्राइज़ चाहिए। स्वीडन के अंदर 5 बाकी के प्राइज़ दिए जाते हैं क्योंकि यहाँ से अल्फ्रेड नोबेल का ताल्लुक है, जो 10 दिसंबर 1986, सॉरी 1896 में जिसकी डेथ हुई थी, जिसने इन्वेंट किया था डायनामाइट को।
और नोबेल प्राइज़ 1901 में स्टार्ट हुए। ये पहले 5 कैटेगरीज में दिए जाते थे। 1968 के अंदर इकोनॉमिक्स की कैटेगरी ऐड हुई और पहला इकोनॉमिक्स का प्राइज़ दिया गया 1969 में। आगे चलते हैं। सबसे पहले है नॉर्वे कंट्री। नॉर्वे का मैंने आपको अदर नेम बताया, लैंड ऑफ मिडनाइट सन है। इसका कैपिटल ओस्लो है। करेंसी नॉर्वेजियन क्रोन है। यहाँ की पार्लियामेंट को स्टोर्टिंग कहते हैं। यहाँ का एयरपोर्ट है ओस्लो एयरपोर्ट, और यहाँ का जो सी पोर्ट है वो है हैमरफेस्ट। और यहाँ पे एक प्राइज़ दिया जाता है जिसको नोबेल पीस प्राइज़ कहते हैं। और जितने भी प्राइज़ हैं ये हमेशा 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। 10 दिसंबर को नोबेल के प्राइजेस दिए जाते हैं। और यहाँ पे एक एकर्ड हुआ था, ओस्लो एकर्ड, 1993। यहाँ पे 2 एकर्ड्स हुए थे। एक है ओस्लो एकर्ड वन। ओस्लो एकर्ड्स वन ये हुआ था 1993 बिटवीन इसराइल एंड पैलेस्टाइन। और ये जो एकर्ड था ये साइन हुआ था वाशिंगटन डीसी के अंदर। ओस्लो एकर्ड टू हुआ था। इसको ताबा एग्रीमेंट भी कहते हैं क्योंकि ये इजिप्ट के शहर ताबा के अंदर हुआ था। ये हुआ था 1995 में, 1995। तो ये 2 एग्रीमेंट हुए थे। चाइना, ये जो है क्या कहते हैं, नॉर्वे का कैपिटल ओस्लो यहाँ पे। ये पेपर में पूछे जाते हैं कि ओस्लो एकर्ड वन कब हुआ था, ओस्लो एकर्ड टू कब हुआ था। ओस्लो एकर्ड वन 1993 में हुआ था। ये साइन हुआ था वाशिंगटन डीसी में। इसराइल और पैलेस्टाइन के दरमियान था। उसके बाद ओस्लो एकर्ड टू, जिसको ताबा एग्रीमेंट भी कहते हैं, ये ताबा इजिप्ट के अंदर साइन हुआ। ये 1995 में हुआ था। उसके बाद यहाँ पे पार्लियामेंट देख ली हमने। इसका सी पोर्ट देख लिया, हैमर फेस्ट, यानी कि इसकी एक बंदरगाह है जिसका पेपर में पूछते हैं, वो है हैमर फेस्ट। यहाँ पे एक प्राइज़ दिया जाता है, नोबेल पीस प्राइज़, 10 दिसंबर को। और यहाँ पे ओस्लो एकर्ड वन और टू हुआ था। यहाँ की फेमस पर्सनैलिटीज़ की अगर बात करें तो ट्राई गेवली। आपने एक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी होगी, यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस के जो बड़ा होता है वो ये सेक्रेटरी जनरल होता है। और जो यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशंस का जो सेक्रेटरी जनरल था पहला, वो ट्राई गेव ली था। ट्राई गेव ली ये वो बंदा है जिसने 1952 के अंदर खुद से रिज़ाइन दे दिया था। पेपर में सवाल आता है, यूएनओ का पहला सेक्रेटरी जनरल जो ट्राई गेव ली था, जिसका ताल्लुक था नॉर्वे से, उसने क्या किया था? ये वो बंदा है जिसने 1952 में खुद से रिज़ाइन दे दिया था। उसके बाद रोल्ड अमंडसन। अब ये कौन है रोल्ड अमंडसन? रोल्ड अमंडसन ये वो बंदा है जो कि पहला बंदा है जो साउथ पोल पे गया था 1911 में। इसका ताल्लुक भी नॉर्वे से था। उसके बाद तीसरे अगर हम बंदे की बात करें तो तीसरा जो बंदा है वो है एडवर्ड मंच। एडवर्ड मंच। एडवर्ड मंच जो है ये एक पेंटर है। एडवर्ड मंच जो है ये एक पेंटर है नॉर्वे का, और इसकी पेंटिंग का पूछते हैं द स्क्रीम। तो ये 3 फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं नॉर्वे की। उसके बाद अगली कंट्री की तरफ मूव करते हैं। अगली कंट्री है स्वीडन। स्वीडन का अगर आप ये चीज़ें अगर मेरी तरतीब को फॉलो करें तो ये चीज़ें आसान हो जाएंगी याद रखना। सबसे पहले ओल्ड नेम, अदर नेम, निक नेम, जो जिसको कहते हैं। उसके बाद कैपिटल अगर हम देखें तो स्वीडन का कैपिटल आपको स्टॉकहोम मिलेगा। स्वीडन से मिलता जुलता है इसका कैपिटल है। इसकी करेंसी को स्वीडिश क्रोना कहते हैं। पार्लियामेंट रिक्स डैग है। पिछली कंट्री की पार्लियामेंट हमने पढ़ी ही है, इसकी रिक्स डैग है। पीछे की हमने स्टार्टिंग पढ़ी है। यहाँ की न्यूज़ एजेंसी नहीं करनी। यहाँ की सीक्रेट एजेंसी पेपर में आती है, मस्ट कहते हैं। स्पेस एजेंसी नहीं करनी। और यहाँ का एयरलाइन, यहाँ की नहीं, यहाँ की एयरलाइन, एयरपोर्ट, सी पोर्ट, ये चीज़ें हमने देखनी है। सबसे पहले सी पोर्ट देखेंगे तो गोथनबर्ग यहाँ का सी पोर्ट है। और यहाँ पे एक कैनाल पाई जाती है, यहाँ पे कैनाल पाई जाती है जिसको गोटा कैनाल कहते हैं। कैनाल वो होती है जो आर्टिफिशियली बनाई जाती है। और यहाँ पे 2 लेक्स हैं, लेक वेनर्न और लेक वेटर्न। ये 2 लेक्स हैं, अभी तक पेपर में नहीं पूछी गई, लेकिन आप देख लीजिएगा इनको। 2 एयरलाइंस हैं यहाँ पे स्वीडन में, इसका पूछते हैं। एक एमापोला एमापोला फ्लैग है और एक ब्रेथन्स एयरलाइन है। ये 2 एयरलाइंस हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं। एमापोला फ्लैग और ब्रेथन्स एयरलाइन, ये 2 स्वीडन की एयरलाइन हैं। और स्वीडन में जो प्राइज़ दिए जाते हैं, बाकी के 5 प्राइजेस दिए जाते हैं, नोबेल के प्राइजेस। और यहाँ पे एक गल्फ पड़ती है, गल्फ ऑफ बोथनिया, बिटवीन स्वीडन एंड फिनलैंड। अगर हम यहाँ पे आए तो स्वीडन और फिनलैंड के दरमियान जो पानी है, इस पानी को कहते हैं गल्फ। ये है गल्फ ऑफ बोथनी। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि स्वीडन स्वीडन और फिनलैंड के बोथ यानी कि दोनों के दरमियान एक गल्फ है जिसको गल्फ ऑफ बोथनिया कहते हैं।
और यहाँ पे यूएनओ का दूसरा सेक्रेटरी जनरल ट्राई डैग हैमर्सजोल्ड है, इसका ताल्लुक स्वीडन से है। इसकी वफात हुई थी, एक जहाज़ इसका क्रैश कर गया था। यूएनओ का दूसरा सेक्रेटरी जनरल जिसका ताल्लुक जो डैग हैमर्सजोल्ड है, इसका ताल्लुक स्वीडन से है। ये अफ्रीका जा रहा था, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जा रहा था। इसका वहाँ पे त्यारा क्रैश कर गया था, और ये इसका त्यारा 1961 में क्रैश कर गया था, ये 1961 में मर गया था। और यहाँ से अल्फ्रेड नोबेल का ताल्लुक है, वही जिसने डायनामाइट को इन्वेंट किया, और इसकी वफात हुई है 10 दिसंबर 1896 को। तीसरी कंट्री हमारे पास फिनलैंड है। फिनलैंड को लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स कहा जाता है। पहली बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और इसके बारे में आपने याद रखना है, दुनिया की हैप्पीएस्ट कंट्री है फिनलैंड। यहाँ का कैपिटल हेलसिंकी है। करेंसी आपको यहाँ पे यूरो मिलेगी, और पार्लियामेंट इसकी एडस्कुंता या एडस्कुस्ता मिलेगी आपको। सीक्रेट एजेंसी यहाँ की सूपो आपने याद रखनी है, सूपो। और यहाँ की एयरलाइन आपने याद रखनी है, फिन एयर। यहाँ पे 3 लेक्स पाई जाती हैं, लेक साइमा, लेक इनारी और लेक पाइलिनिन। ये कुछ लेक्स हैं जो कि फिनलैंड के अंदर पाई जाती हैं। और यहाँ पे एक गल्फ है, गल्फ ऑफ फिनलैंड, बिटवीन फिनलैंड एंड एस्टोनिया। गल्फ ऑफ फिनलैंड, फिनलैंड और अगली कंट्री यहाँ पे एस्टोनिया है। एस्टोनिया और फिनलैंड के दरमियान ये जो पानी है, इसको गल्फ कहते हैं, गल्फ ऑफ फिनलैंड। और रशिया और फिनलैंड के दरमियान एक बॉर्डर पड़ता है जिसको मैनरहैम लाइन कहते हैं। रशिया और फिनलैंड के दरमियान, ये फिनलैंड है, फिनलैंड के दरमियान, फिनलैंड के बाद अगली कंट्री रशिया है। इनका जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर को एक नाम दिया गया है, इस बॉर्डर को कहते हैं मैनरहैम लाइन। मैनरहैम लाइन बिटवीन रशिया एंड फिनलैंड। और फैक्ट यही कहता है कि ये दुनिया की हैप्पीएस्ट कंट्री है। और यहाँ का की जो यंगेस्ट पॉलिटिकल लीडर हैं वो सना मारीन हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी अभी इसको हटाया गया है, और इसकी जगह पे पेट्रियोर्फ यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इसको आप देख लेना, इसके प्राइम मिनिस्टर को। उसके बाद अगली कंट्री है आइसलैंड। आइसलैंड की अगर बात करें तो यहाँ का जो निक नेम है वो है लैंड ऑफ फायर एंड आइस। इसका कैपिटल रिकजाविक है, और करेंसी को यहाँ की कोरोना कहते हैं। पार्लियामेंट आलथिंग है, दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट पार्लियामेंट आलथिंग है। ये 930 एडी के अंदर बनी है, 930 एडी। इनकी जो पार्लियामेंट है वो 930 एडी के अंदर बनी है। यहाँ की एयरलाइन देख लें आप, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ की स्ट्रेट अगर आप देखें तो डेनमार्क स्ट्रेट, ये भी छोड़ दें। बस ये 2 से 3 चीज़ें आप देख लेना शुरू की, ये बाकी चीज़ें छोड़ दें। यहाँ पे बस आपने एक चीज़ करनी है, ब्लू लागून, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लू लागून पेपर में आई हुई है, आपने ब्लू लागून को याद रखना है। ब्लू लागून यहाँ से रिलेटेड है। उसके बाद अगर बात करें तो अगली कंट्री है हमारे पास डेनमार्क। डेनमार्क का जो फ्लैग है वो दुनिया का ओल्डेस्ट फ्लैग है। ये दुनिया का ओल्डेस्ट फ्लैग जो है, ये डेनमार्क का फ्लैग है। इसका अदर नेम आपको पता होना चाहिए, मदर इन लॉ ऑफ यूरोप कहा जाता है डेनमार्क को। इसका कैपिटल आपको कोपनहेगन मिलेगा, करेंसी दानिश क्रोन है। कोपनहेगन इसका कैपिटल है, इसकी करेंसी दानिश क्रोन है। और इसकी पार्लियामेंट फोक्टिंग है। इसकी न्यूज़ एजेंसी को रिट्जू कहते हैं। और ये फेमस है डेयरी इंडस्ट्री की वजह से, डेनमार्क इज़ फेमस फॉर डेयरी इंडस्ट्री। और यहाँ पे दानिश वार हुई थी 1864 में। पेपर में सवाल आता है, डेनमार्क के लोगों को दानिश कहते हैं, यहाँ पे दानिश वार हुई थी 1864 में। और यहाँ का एक आइलैंड है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ से एक चीज़ इम्पोर्टेंट है जो पेपर में आती है, वो है क्रोनबर्ग कैसल। क्रोनबर्ग कैसल पेपर में आ चुका है, ये आपने लाजमी करना है। और दूसरे नंबर पे आ चुका है क्रिश्चियनबर्ग कैसल। ये दो, क्रिश्चियनबर्ग पैलेस, ये दो चीज़ें पेपर में आ चुकी हैं, क्रोनबर्ग कैसल और क्रिश्चियंसबर्ग पैलेस। अभी तक यही दो पेपर में मिलेंगी आपको। तो ये 5 कंट्रीज़ हैं हमारी, जिनको नॉर्डिक कंट्रीज़ कहा जाता है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। नॉर्वे का मैंने आपको कैपिटल बताया, ओस्लो, जहाँ पे नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाता है 10 दिसंबर को। और यहाँ पे ही ओस्लो एकॉर्ड 1 और ओस्लो एकॉर्ड 2 हुआ था। ओस्लो एकॉर्ड 1 1993 में हुआ था, और ओस्लो एकॉर्ड 2 जो है ये 1995 के अंदर हुआ था, ताबा इजिप्ट के अंदर। और नॉर्वे की करेंसी मैंने नॉर्वेजियन क्रोन बताई है, डेनमार्क की करेंसी भी क्रोन है, स्वीडन और आइसलैंड दोनों की करेंसी क्रोना है।
नॉर्वे में आपको एक पर्सनालिटी मैंने आपको बताई, ट्राई गेवलीन, यूएनओ का पहला सेक्रेटरी जनरल जिसने 1952 में रिज़ाइन दिया था। और स्वीडन से वो पर्सनालिटी जो यूएनओ का दूसरा सेक्रेटरी जनरल था, डैग हैमर्सजोल्ड, जिसकी 1961 में डेथ हो गई थी, त्यारा इसका क्रैश कर गया था। फिनलैंड की पॉलिटिकल लीडर मैंने आपको बताई, सना मारिन। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने करनी है। ये है हमारा स्कैंडिनेवियन, ये है हमारी 5 स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे 3 कंट्रीज और पड़ती हैं, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुएनिया। ये 3 कंट्रीज को बाल्टिक कंट्रीज कहा जाता है। इनके पास यहाँ पे जो पानी है इसको बाल्टिक सी कहते हैं। बाल्टिक सी के पास जो बाल्टिक सी के बारे में फेमस है कि बाल्टिक सी दुनिया का सबसे छोटा समंदर है। बाल्टिक सी दुनिया का सबसे छोटा समंदर है। इसके पास 3 कंट्रीज पड़ती हैं, इनको बाल्टिक स्टेट्स कहा जाता है, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुएनिया। सबसे पहले एस्टोनिया की बात कर लेते हैं। एस्टोनिया, एस्टोनिया का कैपिटल आपको पता होना चाहिए। एस्टोनिया सबसे टाल पे कंट्री है। इन 3 कंट्रीज में से एस्टोनिया सबसे टाल पे कंट्री है। इसका कैपिटल है टॉलिन। और इसकी करेंसी आपको पता होनी चाहिए। करेंसी इन इन सब की करेंसी यूरो है, यूरो। उसके बाद एस्टोनिया की पार्लियामेंट आपको पता होनी चाहिए। इसकी पार्लियामेंट को रिगी कोजू कहते हैं। अगली कंट्री है हमारे पास लाटविया। लाटविया का कैपिटल आपको पता होना चाहिए, रीगा। करेंसी आपको इसकी यूरो मिलेगी। और इसकी पार्लियामेंट आपको सही माह मिलेगी। इसके बाद तीसरी कंट्री है लिथुएनिया। लिथुएनिया का कैपिटल आपको पता होना चाहिए, विल्नियस। करेंसी आपको यूरो मिलेगी। करेंसी देखें सबकी सेम आ रही है। और पार्लियामेंट आपको सी मार्ज मिलेगी। और यहाँ की आपको नेशनल गेम के बारे में पता होना चाहिए, बास्केटबॉल। तो ये 3 कंट्रीज हैं, इनसे रिलेटेड ये डाटा है, इसको आप नोट कर लेना। आज के लिए इतना ही। कल से हम यूके को देखेंगे और यूके को इन डिटेल करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक थी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।